एमए पूर्वार्ध के प्रिय बच्चों, हमने इससे पूर्व के वीडियो में सांख्य कारिका का कार्य कारणवाद और सत्कार्यवाद इन दो विषयों को लेकर के बनाया था और उन दोनों विषयों को सुस्पष्ट करने का प्रयास किया था। आज हम इस वीडियो में सत्कार्यवाद की सिद्धि हेतु ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका नामक पुस्तिका में जो युक्तियां दी हैं, उन युक्तियों को यहां पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इन युक्तियों से यह सिद्ध होता है कि सत्कार्यवाद है। ईश्वर कृष्ण कहते हैं, असदकरणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। अर्थात सत्कार्यवाद की यह परिभाषा सांख्य दर्शन की युक्तियों की रीढ़ है। प्रथम युक्ति है असदकरणात्। न्याय वैशेषिकों की मान्यता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में असत था। उत्पन्न कार्य एक अभिनव सृष्टि है जो पहले नहीं थी। इस मान्यता का खंडन करते हुए सत्कार्यवादी सांख्य दर्शन का कहना है कि कार्य यदि उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान न हो तभी तो वह असत होगा। अगर वह असत है तो वह शश विषाण अर्थात खरगोश के सींग अथवा खपुष्प यानी आकाश में खिले हुए फूल की तरह होगा। अतः असत की उत्पत्ति कभी किसी तरह नहीं हो सकती, क्योंकि हजारों कारीगर एक साथ मिलकर भी आकाश में महल नहीं उठा सकते। इसकी दूसरी युक्ति है उपादान ग्रहणात्। प्रत्येक कार्य को अपने उपादान कारण या समवायी कारण से संबद्ध होना पड़ता है, इसलिए उससे इसकी उत्पत्ति होती है। यदि कारण व्यापार के पूर्व कार्य की सत्ता न हो तो अविद्यमान कार्य का संबंध अपने उपादान कारण से किस प्रकार संभव होगा? संबंध तो समरूप में ही होगा। असत से सत की अभिव्यक्ति कैसे संभव है? उपादान या समवायी कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। मिट्टी के बिना घड़ा, धागे के बिना कपड़ा या तिल के बिना तेल की कल्पना कैसी? इससे कार्य की उपादान कारण में विद्यमानता स्पष्टतः सिद्ध हो जाती है। इसकी तीसरी युक्ति है सर्वसंभवाभावात्। अर्थात किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। सभी कारणों से सभी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते। कार्य की उत्पत्ति पूर्व भी उपादान कारण में विद्यमानता सिद्ध होती है। अर्थात उत्पत्ति से पहले भी उपादान कारण में कार्य रहता है। इसकी चौथी युक्ति है शक्तस्य शक्य करणात्। शक्य कार्य की उत्पत्ति शक्त कारण से ही संभव है। जिस कारण में जिस किसी भी कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता या शक्ति होती है, उस कारण से वही कार्य उत्पन्न हो सकता है। जो कार्य बीज रूप में जिस कारण में अनभिव्यक्त है, वही कारण उसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। यदि ऐसा नहीं होता तो पानी से दही, बैल से दूध,
बालू से तेल प्राप्त होने लगता। इसे यह सिद्ध होता है कि शक्त कारण से ही शक्य कार्य की उत्पत्ति संभव है। इनकी पांचवी युक्ति है कारण भावात, अर्थात कारण और कार्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी कार्य की अव्यक्तावस्था ही उसका कारण है। कोई भी कार्य अपने कारण का व्यक्त रूप है। कारण का जो स्वभाव है वही कार्य का स्वभाव है। मिट्टी से बने घड़े का स्वभाव मिट्टी जैसा ही होता है। कोई भी कार्य कारणात्मक होता है, अर्थात तात्विक रूप से कार्य कारण से अभिन्न होता है। दोनों का भेद तो मात्र व्यावहारिक है। अतः हम कह सकते हैं कि इन तर्कों के सहारे सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। सांख्य तत्व कौमुदीकार वाचस्पति मिश्र ने सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए अलग ढंग से चार पक्ष उपस्थित किए हैं। वे कहते हैं असतः संजायते, सतः असंजायते, एकस्य ततो विवर्तः और सतः संजायते। इनमें प्रथम पक्ष शून्यवादी बौद्धों का है, यानी असतः संजायते, असत से उत्पत्ति होती है। इनके अनुसार समस्त भाव पदार्थ क्षणिक हैं। दूसरा पक्ष यानी दूसरा मत सतः असंजायते, सत से असत की उत्पत्ति होती है। यह मत न्याय वैशेषिक का है। यह मत असत कार्यवाद या आरंभवाद के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा मत अर्थात एकस्य ततो विवर्तः, जो एक है उसका दूसरा विवर्त है। यह मत असत कार्यवाद। तीसरा मत अद्वैतवाद यानी वेदांतवादियों का है। और चौथा मत सांख्य दर्शन का है, यानी सतः संजायते, सत से सत की ही उत्पत्ति होती है। वाचस्पति मिश्र ने प्रथम तीन मतों का प्रबल तर्कों के सहारे खंडन करके सांख्य दर्शन के चतुर्थ मत का सतर्क समर्थन किया है। उनका कहना है कि यदि प्रथम तीन मतों को मान भी लिया जाए तो सत्व, रज और तमो रूप जगत की विविध वस्तुओं से, जो कि कार्य रूप हैं, मूल कारण प्रकृति का अनुमान नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः कार्य कारण में अभेद संबंध होता है। कारण कार्य की ही अभिव्यक्ति करता है। अतः जगत की नाना वस्तुओं से मूल कारण प्रकृति का अनुमान कर लिया जाता है। यही सत्कार्यवाद की सिद्धि है। इस प्रकार सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए आचार्य ईश्वर कृष्ण ने जो युक्तियां दी, उनको सांख्य तत्व कौमुदीकार वाचस्पति मिश्र ने प्रबल पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है। सत्कार्यवाद के समानांतर हम असत्कार्यवाद को भी समझ लें तो यह और अधिक सुस्पष्ट हो जाएगा। न्याय वैशेषिक दार्शनिक असत्कार्यवादी हैं। उनके मत में कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में असत माना गया है। असत कार्यवादियों की मान्यता है कि कार्य एक ऐसा नया रूप है जो कारण में पहले से उपस्थित नहीं था। अतः कार्य ही वस्तु का आरंभ है। जैसे धागे पट के कारण है, किंतु धागा पट का एक नया रूप है जो पहले धागे में नहीं था। यदि पट उत्पत्ति के पहले धागे में था तो कारण व्यापार का क्या प्रयोजन? कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से ही प्रारंभ होती है। इसी मान्यता के कारण असत कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। असत कार्यवादी के अनुसार
कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व असत होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य उत्पत्ति पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता है। कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से ही आरंभ होती है। उत्पत्ति पूर्व कार्य की सत्ता का प्रश्न ही नहीं उठता। इस मत में कार्य एक नूतन कृति है, अपने आप में एक अभिनव सृष्टि है। यदि घड़े मिट्टी में, कपड़े धागे में तथा दही दूध में पहले से विद्यमान है, तो कुम्हार को मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है? इसी प्रकार धागे ही कपड़े का काम क्यों नहीं करते? दूध का स्वाद दही जैसा क्यों नहीं होता? ऐसा चिंतन असत कार्यवादियों का होता है। हीन यानी बौद्ध, वैशेषिक, नैयायिक तथा कुछ मीमांसक असत कार्यवादी या आरंभवादी हैं। हीन यानी बौद्धों का मत अनित्य परमाणुवाद, अनित्य परमाणु कारणवाद अथवा क्षणभंगवाद है। वैशेषिक, नैयायिक और कुछ मीमांसक नित्य परमाणु कारणवाद स्वीकार करते हैं। सामान्यतः इसे ही असत कार्यवाद कहते हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया है कि सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद जो है वह सत से सत की उत्पत्ति को मानता है, अर्थात जो कार्य है वह भी सत है और कारण भी सत है, और जो कार्य है वह पहले से ही कारण रूप सत में स्थित रहता है। यह हमें जानना तभी संभव होगा जब हम सांख्य कारिकाकार के जो असत करणाद उपादानत ग्रहणात सर्वसंभवाभावात शक्त से शक्य करणात कारण भावात सत्कार्यम, इस कारिका को हम जब तक नहीं समझ लेंगे। इस कारिका के अनुसार 5 युक्तियां हैं जिनसे सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। अस्तु, आज हम इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं और अग्रिम वीडियो में पुनः नया विषय लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।